घर नहीं बना पाते थे लोग दोबारा। जैसे ही वो दोबारा कुछ करने जाते थे, एमसीडी टूट पड़ती थी। उसको आप दोबारा बनाना चाहते हैं, 4 मंजिल तक आपको सारा लॉ बना के दे देंगे हम। तोड़ के मकान बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं एकदम। आप अपना मकान फिर से बना लीजिए और अच्छा बना लीजिए। परिवार आपका बढ़ गया होगा, उसको और व्यवस्थित कर लीजिए। कोई ना एमसीडी ना पुलिस, आपको इसका रूलिंग बना करके हम दे देंगे। आप मकान बनाइए बेधड़क होके, अपना मकान तोड़ के बनाइए। जमीन आपकी, मकान आपका, आपकी पसंद। आप तोड़िए, आप बनाइए। हम सरकार को कुछ भी, कोई भी इंटरफेयर करने का कारण ही नहीं होगा। पहला, दिल्ली में जब बीजेपी सरकार आएगी तब ये लागू हो जाएगा। हाँ, लोग पैसा रहते हुए भी अपना मकान नहीं बना सकते। लोग मध्यम वर्गीयों को उनका घर आप फिर से बनाइए, हम उसकी परमिशन देंगे। 13,000 की 13,000 सील पड़ी प्रॉपर्टी को, दुकान को, मकान की सील को हटा करके उनको भी जैसे सबका घर मकान बनाने का और चलाने का है, उसको अधिकार दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। देखिए, अभी अभी एक चीज मनोज तिवारी जी ने एक सभा में अनाउंस की है कि जो दिल्ली में होने वाला है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। अमित शाह जी ने, दिल्ली भारत के गृह मंत्री जी ने, जो भी दिल्ली में 13,000 मकान जो सील हैं एमसीडी में, वो सभी ओपन कर दिए जाएंगे। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि जो एमसीडी में आप मकान बनाते हैं तो एमसीडी परेशान करते हैं, पुलिस परेशान करती है, वो भी जैसी दिल्ली में सरकार बनेगी बीजेपी की, तुरंत ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आइए पूछते हैं कि कितना इसमें सच और क्या बात है। मनोज जी, क्या है ये? दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों में जो अनऑथराइज का एक दाग लगा था, उसको तो हमने पहले हटा दिया था, मगर वो घर नहीं बना पाते थे लोग दोबारा। जैसे ही वो दोबारा कुछ करने जाते थे, एमसीडी टूट पड़ती थी। कोई बाइलॉज नहीं था। हमने इस बार अपने मैनिफेस्टो में दिया है, कल अमित शाह जी ने उसको दिया, कि जो भी अनऑथराइज कॉलोनी कही जाती है, अटेंडम जो भी बन गई है, उसको आप दोबारा बनाना चाहते हैं, 4 मंजिल तक आपको सारा लॉ बना के दे देंगे हम। तोड़ के मकान बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं एकदम। हाँ। हमने कल शपथ में दे दिया कि आप अपना मकान फिर से बना लीजिए और अच्छा बना लीजिए। परिवार आपका बढ़ गया होगा, उसको और व्यवस्थित कर लीजिए। हम उसका न को आपको कोई न एमसीडी न पुलिस, आपको इसका रूलिंग बना करके हम दे देंगे। इसका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं, कोई भ्रष्टाचार वाली बात नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप मकान बनाइए बेधड़क होके, अपना मकान तोड़ के बनाइए। जमीन आपकी, मकान आपका, आपकी पसंद। आप तोड़िए, आप बनाइए। हम सरकार को कुछ भी, कोई भी इंटरफेयर करने का कारण ही नहीं होगा। पहला, दिल्ली में जब बीजेपी सरकार आएगी तब ये लागू हो जाएगा। हाँ, देखो, क्योंकि हम तो दिल्ली को ये सब सुविधाएं देना चाहते हैं, तो अमित शाह जी ने कल ये किया, बहुत बड़ी बात है। आज दिल्ली, जो लोग पैसा रहते हुए भी अपना मकान नहीं बना सकते। लोग कहते थे ना कि भाई आप गरीब महिला को 2500 रुपया महीना देंगे, उनको 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, तो मध्यम वर्गीय को क्या देंगे? तो हम मध्यम वर्गीय को उनका घर आप फिर से बनाइए, हम उसकी परमिशन देंगे। इसके अलावा एक अनाउंस और क्या उन्होंने, बहुत बड़ी बात दूसरी है, 13,000 घर, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी दिल्ली में सील है। बिल्कुल है, सीलिंग है। सीलिंग के कारण न तो अपने मकान पे कर्ज ले पाते हैं, न तो अपने मकान को मीटर लगवा पाते हैं। सारी सिस्टम से वो वंचित है। हम उन 13,000 की 13,000 सील पड़ी प्रॉपर्टी को, दुकान को, मकान को 6 महीने का टाइम लेंगे, लॉ बना के विधानसभा में, और उन सभी सील को हटा करके उनको भी जैसे सबका घर मकान बनाने का और चलाने का है, उसको अधिकार दें। तो ये कितनी बड़ी लोगों के लिए खुशखबरी है, इसको कैसे आप लोगों को बोलेंगे? मैं डांस कर रहा था। आप वीडियो जब देखेंगे ना,
जब अमित शाह जी बोले, मैं जस्ट बगल में बैठा था। मेरी देखो, कई चीजें हम लोगों ने कही थी, लेकिन ये केंद्र इस बार के दिल्ली सरकार बनने के बाद होने वाले वादों में मान लेगा, हमको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें नुकसान कुछ नहीं है दिल्ली के सरकार का, बल्कि ऊपर और भी ज्यादा अच्छे से घर बनेंगे तो लोगों का जीवन यापन अच्छा होगा। हमको गैस कनेक्शन, पानी का कनेक्शन देने में सुविधा होगी। क्योंकि हम घर घर नल से जल देने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग अपने रीडेवलपमेंट में खूब अच्छे से इसको लेकर जाएं। हम एफआईआर भी बढ़ाने वाले हैं, जिसका घर 2 मंजिल हो 4 मंजिल कर ले, जिसका 4 मंजिल हो उसको 8 मंजिल तक करने की अनुमति दी जाएगी, अगर उसकी उतनी जगह होती है। ये सारी सुविधाएं कल अमित शाह जी ने दी हैं। मेरे दिल्ली के लोग बीजेपी की सरकार बना के इसका लाभ ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं समझता हूं जब आप समीक्षा करोगे चंद्रजीत जी, आप या मीडिया के लोग, तो अब तक की जितनी घोषणाएं हैं उनमें सबसे बड़ी ये 2 घोषणाएं हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी घोषणा है पूरी दिल्ली के लिए। आदरणीय अमित शाह जी ने स्वयं कल कहा है, और कहा यह है कि जो मकान जर्जर हो गए, पुराने हो गए, दोबारा से बनाने की जरूरत पड़ती है। जरा सा कुछ करो, एक कमरा भी डालो तो आके धमक जाती है एमसीडी, और आकर के कहती है कि क्या कहती है समझ में आ ही गया होगा, अंडर द टेबल जो चलता है, और नहीं तो परेशान करती है, नोटिस देती है, सील करती है। अब उन सब सील से मुक्ति दे दी है भाजपा सरकार। आएगी, किसी का मकान कभी का बना हुआ हो, अगर दोबारा वो रीबिल्ड करेगा तो उसको किसी एमसीडी की जरूरत नहीं है। जाइए, 4 मंजिल मकान खुशी खुशी अपने आप बनाइए, कोई बाधा नहीं आएगी। भाजपा उसकी जिम्मेदारी लेती है। 13,000 मकान जो सील पड़े हैं उस पर भी बोला है कि उनको रीओपन करेंगे। ये 13,000 दुकानें हैं जो गलत ढंग से दिखा करके सील कर दी, क्योंकि उस समय जो भी लोग थे उन्होंने कुछ न कुछ कारण दिखाया था। अब वो कितने दिन तक उनको सजा मिले, अब वो अपना परिवार कैसे पाले, इसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। भाजपा की सरकार दिल्ली में आएगी, उन 13 के 13,000 दुकानों को सील मुक्त कर देगी, डीसील कर देगी, और लोग अपने अपने व्यापार करके उसमें परिवार का पेट पालेंगे।